हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी को अपनी राजेश एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में समझते हैं कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं, कितने भाग में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, पश्चिम मस्तिष्क क्या है। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। चलिए आज इसको हम समझते हैं। तो देखिए ये है मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में हम सबसे पहले देखेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम देख रहे हैं कि ब्रेन को रक्षा कौन प्रदान करता है। तो इसमें क्या होता है, क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है जो ब्रेन को पूरी तरह से क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 8 बोन्स होते हैं। ये क्या होता है, रेशेदार होते हैं और ये बहुत मजबूत होते हैं। यानी जो हमारा ये ब्रेन होता है, ये ब्रेन के अंदर जो भी आपका पार्ट्स है, इसमें क्या काम करता है, इसको कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है, क्रेनियम नाम की हड्डी होती है जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, जो ये रेशेदार होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, ब्रेन आपका अत्यधिक कठोर होता है, यानी सुरक्षित प्रदान करता है इसको। तो ये वाला आप देखते हैं कि जो ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको कपाल खोपड़ी बोलते हैं, ये बहुत क्या होता है, कठोर होता है। इसी के अंदर क्या है, आपका ब्रेन है। फिर इसके बाद ब्रेन को रोक कर रखता है कौन, तो इसमें क्या होता है, मेनिनजोइड क्या होते हैं, एक थैला होता है। मेनिनजोइड जो थैला होता है, उसी थैले में क्या होता है, आपका ब्रेन पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो इसको सुरक्षा कौन प्रदान करता है, ब्रेन को रोक कर कौन रखता है, तो मेनिनजोइड एक होता है थैला जिसमें आपका ब्रेन होता है। तो ब्रेन का वजन कितना होता है, आपसे याद रखना है, ब्रेन का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है ब्रेन का वजन। ब्रेन क्या है, तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। ब्रेन किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है कि जो ब्रेन हमारा होता है तंत्रिका कोशिका की बनी होती है, जिसमें क्या होता है कि 90% न्यूरॉन होता है, और इसके बाद इसी में 10% क्या होता है, गीलियन सेल होता है, और यही 10% गीलियन सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, और यही सेंट्रोसोम क्या काम करता है, ब्रेन में ट्यूमर का निर्माण कर देता है, ब्रेन में कैंसर हो जाता है जिसमें बोलते हैं। लेकिन ब्रेन किससे बना होता है, तो 90% न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से बना होता है। ब्रेन में क्या है कि सेल डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं होता है। तो 90% क्या है कि ये न्यूरॉन से बना है, जिससे क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन 10% क्या होता है, इसमें गीलियन सेल होता है, जिसके माध्यम से इसमें सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि सोडियम सूचनाओं को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मैसेंजर क्या है, Mg है। तो इसमें सोडियम और मैग्नीशियम है, दोनों ये क्या काम करते हैं, जैसे ये द्रुमिकाएं होते हैं, केंद्रक होता है, तो ये आपका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से होते हैं, ये क्या काम करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को लेते हैं, भेजते हैं। तो भेजने का काम कौन करता है, तो इसमें सोडियम क्या सेट करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, सूचना भेजता है। तो ये हो गया। फिर समझ लीजिए, तो आपके इसमें हम पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन को रक्षा प्रदान कौन करता है, तो आपको याद रखना है, क्रेनियम नाम की हड्डी होती है जो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो यह कैसा होता है, तो एक रेशेदार होता है। ब्रेन को रोक कर कौन रखता है, तो मेनिनजोइड क्या होता है, एक थैला होता है जिसमें आपका ब्रेन क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो वो कितने वजन का होता है आपका ब्रेन, तो आपको याद रखना है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक क्या होता है, ब्रेन का वजन होता है। ब्रेन किससे मिलकर बनी होता है, तो ब्रेन तंत्रिका कोशिका से बनी होता है, जिसमें 90% न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, 10% क्या होता है, गीलियन सेल होता है, और जिसमें इसी गीलियन सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, जो आपके ब्रेन में कैंसर यानी ट्यूमर का भी निर्माण कर देता है। तो यही 10% में क्या बड़ा घातक है, इसी में क्या होता है, सेंट्रोसोम निर्माण बनता है। लेकिन 90% किसका बना होता है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का। इसलिए ब्रेन में न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये हो गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा है, तो यही न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है, और इसमें सेल डिवीजन नहीं। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ब्रेन का पार्ट्स देखते हैं, ब्रेन के कितने, मस्तिष्क देखते हैं। तो मस्तिष्क के हम लोग भाग देखते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग है। तो मस्तिष्क के देखिए, ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब तीनों मस्तिष्क के जो भाग है उसके बारे में समझते हैं कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क का भाग समझते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, जिसमें 66% क्या होता है, आपकी पूरी मेमोरी जो होती है सिम होती है।
66% में इसमें अब क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्रम मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं प्रम मस्तिष्क। इसमें क्या होता है, याददाश्त होती है, जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होता है। जैसे आपको कोई चीज़ भी जानना है, ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना है, तो आपके अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होता है कि नहीं ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, मुझे इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज लेना है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं होगा, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो यानी आपका जो अग्र मस्तिष्क है, सेरिब्रम है, वो बहुत क्या है, कमज़ोर है। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को समझते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए पहले सेरिब्रम क्या है, जिसमें आपका 66% क्या होता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। इसी में क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्रम मस्तिष्क। ये क्या होता है, तो याददाश्त होती है, जानने की इच्छा होता है, जिज्ञासा होता है। तो सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम को ही बोलते हैं प्रम मस्तिष्क, जिसमें 66% क्या होता है, आपकी पूरी तरह से मेमोरी होता है। इसमें आपके क्या होता है, जानने की इच्छा होता है, जिज्ञासा होता है, याददाश्त होता है। जैसे आपको कुछ चीज़ दे दिया गया याद करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको याद भी हो जाता है। तो वो आप याद किए हुए चीज़ को कई दिन तक याद रखते हैं। कोई लोग होते हैं, देखते हैं कि आप 3 दिन 4 दिन तक उसको याद रहता है, एक बार पढ़ लेता है तो कई दिन तक उसको याद हो जाता है, यानी याद हो जाता है। और कोई कोई होता है कि पढ़ें, याद किए, रट रहे हैं, रट्टा मारने के बाद क्या हुआ, उसको फिर और कहीं गए, कोई पूछने लगा तो तुरंत क्या होगा, मेमोरी से उतर जाता है, भूल जाते हैं कि हम पढ़े क्या हैं, क्या याद किए हैं। आपको कोई स्कूल में कुछ चीज़ पढ़ाया जाता है या घर में कुछ चीज़ बताया जाता है, तो आपको अगर याद है, उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज है, तो क्या है, वही है अग्र मस्तिष्क। यानी वो आपका जो अग्र मस्तिष्क है, सेरिब्रम है, पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, ये मार्कर है, तो मार्कर को आप देख रहे हैं कि मार्कर में क्या है, ऊपर ब्लैक है, नीचे क्या है, व्हाइट है। अगर इस मार्कर को हम हटा दें, फिर इसके बाद आपसे 2 दिन के बाद हम पूछेंगे कि मैं बताओ मार्कर को कैसे किया, तो आप बताएंगे कि मार्कर का जो कैप था ऊपर था, और ऊपर वाला जो भाग था वाइट था और ब्लैक था, और नीचे वाला भाग क्या था, वाइट था। यानी ये आपकी मेमोरी में चल रहा है, उसको आप क्या है, इमेज बन गया है, वो चित्र आपको दिख रहा है। आप जैसे ही घर से उठते हैं, घर से चलते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बातें याद रखती हैं कि आज मैं खाना खाया, खाना खाने के बाद मुझे लड़ाई हुआ, फिर इसके बाद मैं साइकिल लिया तो पंचर था, फिर हवा भरा, फिर चला। तो आपको वो चीज़ें पूरी तरह से याद रहता है कि कैसे कैसे हम सुबह जब उठ के स्कूल आए हैं, कैसे कैसे मेरे साथ घटना घटा है। तो वो चीज़ आपको याद है, वही आपका क्या है, यादाश्त है, यानी अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम का भाग है। ये हो गया। अब समझते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या काम करता है, बाहरी जानकारी देता है। जैसे आपको गर्म का एहसास दिलाएगा, ठंडे का एहसास दिलाएगा, यानी बाहरी जानकारी जितनी होती है, आपको सारी जानकारी कौन देता है, थैलेमस देता है। तो थैलेमस में आपको जैसे हो गया गर्म है, तो आप जब पानी को टच करोगे, अगर पानी ठंडा है तो आपको महसूस हो जाता है कि ये पानी ठंडा है। लेकिन आपको तो पता कर रहे हैं, आप टच करके पता कर रहे हैं, लेकिन अब बता कौन रहा है, तो आपका ब्रेन। तो ब्रेन का कौन सा भाग बता रहा है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो आपको याद रखना है, थैलेमस है। बाहरी जानकारी का नॉलेज हमें कौन देता है, थैलेमस देता है। कुछ भी हो, कहीं भी लड़ाई हो रहा है, तो अगर आप देख रहे हो तो उसके बारे में तुरंत अंदर से महसूस होने लगता है कि वो गिर गया, चले उसको उठाएं। तो दिखाया कौन, देखने का काम हुआ, बाहरी जानकारी कौन दिया है, तो आपको थैलेमस दिया है। कहीं आग लगी है, आप जैसे ही आग के पास जाओगे तो क्या होगा, आपको गर्म महसूस होगा। तो जैसे ही गर्म महसूस होगा तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, गर्म है। तो आपको वो भी एहसास दिला रहा है थैलेमस कि भाई जाओ मत, नहीं जल जाओगे, बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इसका गर्म है। पानी ठंडा है तो भी बताएगा कि भाई पानी यहाँ पे ठंडा है। यानी बाहरी जानकारी जितना भी होती है, हमें क्या करता है, थैलेमस देता है। बाहर से कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है कि भैया बचो, तो जो बच रहे हो आप, थैलेमस बता रहा है कि बच जाओ, नहीं चोट लग जाएगा। इधर से कुछ भी फेंक के आ रहा है तो आपकी आंख तुरंत बंद हो जाती है, थैलेमस सूचना दे देता है, भाई बंद कर लो, नहीं चोट लग जाएगा। तो बाहरी जानकारी जितना होता है कौन देता है, थैलेमस देता है। अब समझते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। तो हाइपोथैलेमस अंदर की जानकारी देता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो भूख लगना, भूख हो गया, प्यास हो गया, इसके बाद पसीना, पूछता है पसीना को कौन नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद प्यार होना, फिर इसके बाद घृणा होना, क्रोध होना, रोना,
धोना, सोना, खाना पीना सब इसी में आएगा। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, आपकी बॉडी की जितने भी अंदर की क्रियाएं होती हैं सबकी सूचना कौन देता है, सबकी जानकारी कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस देता है। अगर आपको भूख लग रहा है तो भी कौन बताता है, हाइपोथैलेमस, कि भाई खाना खा लो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसके बाद आपको प्यास लगेगा, गला सूख रहा है आपका, तो आपको कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगा। प्यास तो लगेगा लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे पानी पीना है कि नहीं पीना है, तो वो बताता कौन है आपको, हाइपोथैलेमस। पसीना निकलता है तो पसीना कहाँ से निकल रहा है, बाहर से तो पसीना निकलता नहीं, अंदर से निकलता है, तो उसको भी नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। प्यार होना, जैसे आपको अपने घर वालों से प्यार है, फैमिली वालों से प्यार है, आपको अपनी पढ़ाई से प्यार है, आपको अपने घर से प्यार है, आपको अपनी मतलब क्या कर सकते हो कि जिससे भी आपका प्यार लगाव होता है वही क्या है, प्यार है। जैसे आप समझते हैं इसमें क्या है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर में है, आपकी फैमिली मेम्बर से प्यार है, आपका लगाव इतना है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में कुछ भी होता है तो आपको तुरंत दुख होता है, तो दुख का एहसास भी कौन दिलाता है, हाइपोथैलेमस दिलाता है। खुशी का एहसास भी कौन दिलाता है, हाइपोथैलेमस दिलाता है। रोने का एहसास भी कौन दिलाता है, हाइपोथैलेमस दिलाता है। अगर फैमिली मेम्बर के अलावा अगर आपके बगल में घर वालों में ही किसी का डेथ भी हो जाता है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि आपका उससे कोई लगाव नहीं था, आपका अपने फैमिली मेम्बर से लगाव था, जिसके कारण क्या था, आपका हाइपोथैलेमस सूचना दे रहा है। तो ये प्यार हो गया। आवाज़ का भी प्यार है जो चल रहा है, वो आप समझते ही हैं। तो ये सब होता है। अब यही हाइपोथैलेमस क्या होता है कि ये लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है, जिससे ये चक्कर पकड़ ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए लहसुन प्याज का सेवन जो है नहीं करते हैं साधु संत। आप देखते हैं जितने भी साधु संत होते हैं वो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, जिससे कि उनका हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव न हो जाए कि वो अपने साधु संत को छोड़कर कहीं और ध्यान उनका भटक जाए, उनका ध्यान लग जाए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उतना लहसुन प्याज का सेवन एक भी नहीं करते हैं। और हम लोग क्या है, लहसुन प्याज का भी सेवन करें, और हाइपोथैलेमस होना भी चाहिए। अगर हाइपोथैलेमस न निकले तो भाई एक आदमी दूसरे को समझेगा ही नहीं, कोई प्यार होगा ही नहीं। वही है कि मारो भाई, जो भी है बैल की तरह पीटते रहो। तो ये हाइपोथैलेमस बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका क्या होता है, सारी जानकारी देता है। घृणा होना, किसी से चीज़ से घृणा होना, क्रोध होना, मान लो कि आपका किसी को आप मारे थे, दोस्त से लड़ाई हुआ था, वो आपका दोस्त फिर मिल गया, तो आपको क्या हुआ, क्रोध होगा कि लग रहा है कि अब इसको और 2-4 पड़ाका मारे। तो वो जो क्रोध आ रही है वो अंदर से आ रही है, तो सारी जानकारी कौन देता है, हाइपोथैलेमस। आप रो रहे हो, किसी के घर में गए थे, विदाई हो रही थी, इसके बाद 2-4 किलो रो लिए, पूरा आंसू निकलने लगा, तो आप क्या है, रो रहे हो। तो रोने की भी जो आपकी जो कला है, या कह सकते हैं रोने की जो आपका एक्टिंग है, वो रोने का एहसास कौन दिला रहा है, तो रोने का एहसास कौन दिला रहा है, हाइपोथैलेमस। आज के समय में रोने का एक्टिंग ज़्यादा चल रहा है, रो बहुत कम रहे हैं। एक्टिंग दिखा रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए तो ये कर रहा हूँ, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन तुम क्या हो, कोई नहीं। वही बात है, पता लगा इधर से विदाई हो रही है और भाई आप खिड़की से देखकर खूब रो रहे हो कि क्या करें, क्या होगा अब, पहले था खिड़की खोल के कम से कम हवा लेते थे। अब ये आपको एहसास दिला रहा है कौन, हाइपोथैलेमस। ये रुला रहा है आपको, हाइपोथैलेमस उसी के प्यार के नज़रिए में आपको हाइपोथैलेमस भी क्या कर रहा है, रुला रहा है। तो ये सब से आप बचिए। आप अपनी जो भी अट्रैक्टिव है, जो इसमें अट्रैक्टिव कर रहा है आपको हाइपोथैलेमस, इन सब से बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस मार भी खिला देता है, सब कुछ करा देता है, रुला भी देगा, मार भी खिला देगा, हंसा भी देगा। तो इन सब से बच के रहना है। फिर इसके बाद आपका आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा होता है, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेंडुला अल्वागाटा। अब इन दोनों को समझते हैं कि ये है क्या, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए अब समझते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, जिसको बोलते हैं कार्पोरा और सेरिबेलम, सेरिब्रल पेंडिकल। तो आपको याद रखना है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होता है। देखिए सेरिब्रम है, सेरिब्रल है और सेरिबेलम है। इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है अग्र मस्तिष्क का क्या भाग है, सेरिब्रम है, और इसका मध्य का क्या है, सेरिब्रल है, पश्च का क्या है, सेरिबेलम है। तो तीनों को याद रखना है आपको इसमें, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है।
मध्य मस्तिष्क में देखते हैं कार्पोरा सेरिबेलम पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिए कार्पोरा क्या काम करता है, देखने व सुनने का काम करता है। कार्पोरा जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका मार्कर गिरा है रोड पे या कहीं गिरा हुआ है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो देखने के बाद क्या होता है, आपके मन में तुरंत आ जाता है कि ये मार्कर है, लिखने का काम आता है और ये बोर्ड पर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आएगा ये मार्कर है, इसके बाद इसको आग में जलाने का काम आता है और आग में जलाएंगे तो इसमें से बदबू आएगा, ऐसा नहीं आएगा दिमाग में। तुरंत दिमाग में आएगा कि ये मार्कर है भाई, इसको ले चलते हैं, ये बोर्ड पर लिखने का काम आता है। तो यह देखने व सुनने का काम करता है और मस्तिष्क को सूचना दे देता है कि ये तुरंत क्या करना है कि देखता है। जैसे आप कहीं खड़े हो दूर पे और वो व्यक्ति आपकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है तो क्या करता है, हाथ से इशारा करता है। तो हाथ से इशारा होता है, जैसे ही आपके ब्रेन को सूचना मिल जाता है हाथ का इशारा, तो तुरंत आप क्या काम करते हो कि वहाँ पे उस व्यक्ति के पास पहुँच जाते हो। तो यानी वो आपको इशारा एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ब्रेन को सूचना दिया कि भाई तुमको बुला रहा है, तो आप क्या करते हो, वहाँ से उठ के तुरंत चल देते हो। ये काम करता है। अब आपसे कोई बोल दिया कि बेटा चलो खाना खाओ या चलो पढ़ाई करो, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि जाएंगे किताब सब फाड़ छीड़ के इसके बाद डिक्सो डांस लगाएंगे, बेबी को बेस पसंद है, फिर इसके बाद गाना वाना चलेगा, फिर इसके बाद किताब फाड़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि पढ़ने के लिए बोला गया है तो मुझे अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको खाना खाना है तो वो भी सूचना, खाना खाना है तो आपके तुरंत ब्रेन सूचना देता है चलो भाई भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। खाना निकाला है तो आपको पता है कि खाना में क्या खाना है। तो ये सब कुछ सूचना कौन देता है, कार्पोरा। सेरिब्रल पेंडिकल क्या काम करता है, ये देखिए ब्रेन जब बिजी होता है, आपका जब पूरी तरह से ब्रेन बिजी हो जाता है तो ये उस समय काम करता है। तो देखिए समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, कपाल खोपड़ी है और ये आपका होता है रीढ़ की हड्डी, जिसमें क्या होता है 31 जोड़ी नस होती है। 31 जोड़े होते हैं, टोटल कितना होता है 62। अब ये क्या काम करता है, इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। आपका ब्रेन पूरी तरह से क्या है, कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर लगा है। कुछ भी आप काम कर रहे हो जो नहीं पढ़ाई है, कोई भी आप काम कर रहे हो ध्यान से करते हो, पूरी लगन से करते हो, तो आपकी पूरी एक दिमाग क्या होता है, पूरा फोकस आपके उसी पर होता है, काम पे। तो मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे थे, ये डेस्क पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे थे टेबल कुर्सी लगा के, और इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपको कोई सूचना देगा कि भाई कोई बुला रहा है, तो आपका उस समय ब्रेन दिमाग नहीं काम करता है कि मुझे क्या करना है, क्या कोई बुला रहा है कि नहीं। आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपका पूरा दिमाग क्या है, फोकस किस पर है, पढ़ाई पे है। तो अब आपको उस समय क्या होता है, पूरी ब्रेन भी है, पूरा इस पर कंसंट्रेशन लगा दिया है, तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मुझे कौन बुला रहा है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपके बीच में कोई सांप गिर जाए तो तुरंत क्या होता है, उतना एक्टिव ब्रेन नहीं होता है जितना एक्टिव आपका ये क्या होता है, ये मेरुरज्जु होता है। क्योंकि जैसे आपका अगर मान लेते हैं कि कोई सांप गिर गया, कहीं सांप दिख गया आपको, तो ऐसा तो कहेंगे नहीं भैया हट जाते हैं, सांप हैं कहीं काट न ले, भैया तुम उधर से चले जाओ। इसके बाद ऐसा तो कहोगे नहीं आप। जैसे आप सांप देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से इतना मतलब कि एक मतलब अंदर से ऐसा भावना उत्पन्न हो जाता है कि बाप रे ये क्या हाथ सांप आ गया, ऐसा लगे काट न ले मुझे, क्या होगा आगे। उस प्रकार से मेरुरज्जु क्या करता है, सूचना देता है। इसके बाद मान लेते हैं कि आप पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे थे और इसके बाद क्या है, आपको मम्मी बुला रहे हैं बेटा वो खाना खा लो, तो आप क्या कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, या तो आप सुन भी रहे हो तो उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है। तो यहाँ से अगर ये कुछ फेंक के मारेंगे आपके ऊपर, तो जैसे ही ये चोट लगेगा तो आपको तुरंत क्या करेगा, वो जो मेरुरज्जु है, ब्रेन बिजी होता है तो मेरुरज्जु काम कर देता है। तो मेरुरज्जु ये नहीं कहेगा कि भाई पीछे देख लो कोई बुला रहा है या तो कोई मार रहा है, तुरंत पूरे शरीर को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी पूरे शरीर क्या होता है, मोट्रेक्शन हो जाता है। और इसके बाद पूरी तरह से आप पीछे बैक देखने लगते हो कि पीछे क्या हो रहा है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप पूरी दिमाग लगाए हो क्योंकि ब्रेन कह भी रहा है, ये कहता है सेरिब्रल पेंडिकल कि भाई जब ब्रेन बिजी होगा तभी हम काम करेंगे। आपका ब्रेन बिजी है, पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ही बाहर कोई तेज़ी से आवाज़ आती है या कहीं भी तेज़ी से कुछ सुनाई देता है, शोर होने की आवाज़ आती है, तो उस समय ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है, ये मेरुरज्जु तुरंत सूचना देता है, आप भाग के जाते हो देखने। अगर ब्रेन बुलाएगा, आपको कोई बुला रहा है, तो जब ब्रेन काम करता है तो आप आराम से जाते हो। लेकिन अगर आप जब इस प्रकार से क्रियाएं होती है, कहीं आप देख भी नहीं रहे हो और वहाँ से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है,
तो उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी इतना कंट्रैक्शन हो जाता है, एक्टिव हो जाती है कि पूरी शरीर एक प्रकार से क्या होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आप वहाँ पे भाग के जाते हो, बहुत तेजी से भाग के जाते हो। उस प्रकार से कौन काम करता है, मेरुरज्जु काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड आई है, तीसरी आंख है ये। और यही है रीढ़ की हड्डी है, जो इसमें क्या होता है 31 नस होते हैं, 31 जोड़ी होते हैं, जो आपको काम करता है ब्रेन बिजी होने पर। तो आपको याद रखना है, सेरिब्रल पेंडिकल ब्रेन बिजी होने पर नियंत्रण का काम करता है, और उस समय सूचना को, पूरी सूचना को किसको भेजता है, तो मेरुरज्जु को भेजता है। तो यही क्या है, मेरुरज्जु है। अब इसके बाद हम समझते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेंडुला अल्वागाटा। अब देखिए सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम बैलेंस बना कर रखता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा बैलेंस है पानी पे चलना, मान लेते हैं फर्श पे पानी गिरा हुआ है और काई वहाँ पे लगे हुए हैं, तो आपका बैलेंस बन गया है कि मैं काई पे भी चल सकता हूँ, मुझे फिसलन नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को वहाँ पर चलाएंगे तो क्या होगा, फिसल के गिर भी सकता है। उस प्रकार से सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस को बनाता है। ये कहता है कि भाई तुम मुझे बैलेंस बना के दे दो, मैं बैलेंस उसको बना के रखूँगा। जैसे आपका पढ़ाई का बैलेंस बन जाता है कि मुझे रूटीन है आज 6 घंटे पढ़ने का है, 7 घंटे पढ़ना है, तो आपका बैलेंस बन गया है। तो उस बैलेंस को क्या काम करेगा, सेरिबेलम बना के रखेगा। आपको 6 घंटे 4 घंटे उठने नहीं देगा, वो ना तो कमर दर्द होगा ना कुछ होगा, वो आपको बना के रखेगा कि इतने देर तक आपको बैठना है। आप साइकिल चला रहे हो, शुरू में साइकिल चलाते हो तो आप गिर जाते हो, तो सेरिबेलम भी कहता है कि भाई बैलेंस बन जाएगा जिस दिन, तो हम आपको गिराएंगे नहीं, तो बैलेंस आपका बना के रखेंगे। आप एक रस्सी पे चल रहे हो, पतले रस्सी पे चल रहे हो, तो उस समय भी कहता है सेरिबेलम कि आपको हमें बैलेंस बना के दे दो, हम बैलेंस बना के रखेंगे। अब ये तो बैलेंस बना रहा है। अब वही क्या होता है, जो शराबी व्यक्ति होता है, शराब पी लिया, तो जब शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वही बैलेंस बनाता है। और वो क्या होता है, नशीला पदार्थ जैसे ही पाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा तो जो नशा ले लेगा व्यक्ति, वो क्या होगा, घूमते फिरते रहेगा, इधर उधर एक्टिविटी करता रहेगा। और इसके बाद उसको नाला भी लगेगा कि बस अब गंगा मैया आ गई, उसी में स्नान कर लेते हैं, और वहीं सुअर की तरह उसमें भी लौटेगा, इसमें जाएगा, 2-4 घर के लोग में 2-4 पटाखा खा के फिर वहाँ से निकलेगा। तो वो क्या है, पूरी तरह से उसका जो बॉडी है वो कंट्रोल में रह रहता है, वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है, यानी उसका बैलेंस नहीं बनता है, कहीं भी चलता है तुरंत वो गिर जाता है। कई लोग हैं शराब पीते हैं, लेकिन क्या होता है, वो उनकी बैलेंस बना रहता है, तो वो बैलेंस को बना लिए हैं, क्योंकि ये कह भी रहा है कि भाई बैलेंस को बनाओ। लेकिन शराबी के समय क्या होता है, बैलेंस काम नहीं करता है। तो जो व्यक्ति शराब लिए हैं वो भी क्या होता है, धीरे धीरे अपने बैलेंस को बना लेते हैं। और एल्कोहल के समय ये काम नहीं करता है, तो उनके शरीर में भी क्या होता है, बैलेंस नहीं बनता है। भले वो सुरक्षित बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी बॉडी क्या होता है, घूमते फिरते रहता है। अगर वो चलेंगे तो क्या होगा, तभी उनके शरीर में कुछ ऐसा लगेगा कि मेरा बैलेंस सही से नहीं चल रहा है। फिर क्या होता है, अगला है मेंडुला अल्वागाटा। मेंडुला अल्वागाटा क्या काम करता है, ये भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे हम भोजन खा लिए, भोजन कर रही है, तो भोजन करने के बाद क्या होगा, हम सोचेंगे नहीं चलो भाई 2-4 घंटा भोजन को पचाते हैं, ऐसा तो हम करते नहीं है। तो ये क्या काम करता है, मेंडुला अल्वागाटा, ये भोजन को पचाने का काम करता है। आप तो भोजन कर लिए, चाहे जो भी भोजन कर लिए, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन पचाने का काम कौन करता है, तो मेंडुला अल्वागाटा काम करता है। और क्या काम करता है, आपके सांस को नियंत्रण करता है। आप जो सांस ले रहे हो, कितना सांस लेना है कितना देना है, क्योंकि लंग्स है फेफड़े, फेफड़े के पास में क्या होता है, फेफड़े यानी लंग्स की जो कैपेसिटी है 5 से 6 लीटर, यानी 5 से 6 लीटर तक उसमें लंग्स फेफड़े में हम ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं। इतना लंग्स का क्या है, कैपेसिटी है। तो जितना हम सांस लेंगे, सांस लेने के बाद क्या होगा, सांस को नियंत्रण भी करता है, भोजन को पचाता है मेंडुला अल्वागाटा। सेरिबेलम क्या काम करता है, सेरिबेलम आपका बैलेंस बनाता है, और शराबी का ये सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। ये आपका है, यहाँ से आपका कार्पोरा, तो कार्पोरा का भाग इधर है, और सेरिबेलम पेंडिकल का भाग यहाँ है। ये हाइपोथैलेमस में बता दिया हूँ, ये दोनों भाग हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसको दोनों को समझते हैं। आपका ये पश्चिम मस्तिष्क है, इसके 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम मेंडुला अल्वागाटा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये है कि बैलेंस बनाता है। अब आप एक प्रकार से इसे समझिए कि आप एक सर्कस देखे होंगे गांव में, या आप कहीं गए होंगे, तो ये एक रस्सी पर एक लड़की क्या काम करती है, इस पर एक्टिंग करती है, और इसके बाद अपने शरीर पे कुछ भी रख के ये क्या काम करती है, इधर से चलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रस्सी पर अपना बैलेंस को बना लिए, एक रस्सी पर क्या काम कर रही है, बैलेंस को बना दिया है। तो सेरिबेलम भी कह रहा है भैया तुम बैलेंस जितना मुझे बना के दोगे
उतना मैं उस बैलेंस को आपका बना के रखूंगा। जहाँ पे आप बैलेंस बना दोगे, अगर एक पतले तार पे बैलेंस बना दिए अपना, तो उस तार पर मैं क्या होगा, बैलेंस बना के रखूंगा। क्योंकि बैलेंस आपका 1 घंटे 1 दिन में नहीं होगा, वो बैलेंस को बनाने में आपको कुछ समय भी लग सकता है, 2-4 घंटा, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो वो बैलेंस जितना, वही है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपका अच्छा वहाँ पर क्या होगा, बैलेंस बनेगा। कोई है कि पानी में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, फिसलन करता है। अगर हम लोग करें तो शायद फिर वही होगा, चेहरे वहरे पर पता लगा पट्टी इतना लग गया कि आँख बस दिख रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग समझते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम होता है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला है नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में आपका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, देखिए आपका जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन क्या है आपका, ये मेमोरी है, इसके हम पार्ट्स पढ़ लिए कितने भाग होते हैं ब्रेन में। फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यानी जो आपका पढ़े मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु है, तो आप देखिए जब ब्रेन हमारा बिजी हो जाता था तो उसको कौन उसको नियंत्रण में रखता था, आपका मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को नियंत्रण में रखता था। इसके बाद अब यहाँ पढ़ेंगे परिधि तंत्रिका तंत्र। तो परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, अचानक से होने वाली क्रियाएं, जैसे आपके अचानक से क्रियाएं हो रही हैं, कुछ भी आपके चीज़ है जो अचानक से हो रही है, तो उस अचानक से क्रियाओं को क्या बोलते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है कि ब्रेन में आपके जो 22 नस होते हैं, 12 नस होते हैं, और स्पाइनल कार्ड में टोटल कितने होते हैं, 31। तो इसमें 12 जोड़ी होती है, इसमें भी 31 जोड़ी नस होती है। ये दोनों मिलकर आपकी पूरी बॉडी को क्या काम करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, बार बार कंट्रोल करते हैं। जैसे आप किसी को कहीं पर लड़ाई हो रहा है, इसके बाद आप गए वहाँ पे, आप तुरंत एक्टिव हो गए कि अब हम मारेंगे। तो अगर आपके अंदर कुछ भावना ऐसे उत्पन्न होता है कि कोई, आप देखते हैं कि घर में 2 ही भाई हैं, एक भाई इतना होता है कि उसका जल्दी हाथ उठ जाता है, और दूसरा भाई है या दूसरी बहन है जो भी है, तो वो क्या काम करते हैं, उस बात को समझती हैं। समझने की बात क्या होता है, उसके बाद में एक्शन लेते हैं कि इसके बारे में मुझे क्या मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्या इसकी बात आगे होना चाहिए। तो वो क्या काम करता है, वही है कि ये बॉडी को क्या काम करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। वो खुद अपने आप को क्या करते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आप कहीं भी लड़ाई कर रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई पहले आप समझ लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो कि मारने से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, शायद अच्छा रिजल्ट निकले या बुरा निकले। तो कुछ लोग समझने वाले होते हैं, कुछ लोग समझने वाले नहीं होते हैं, वो अपने बॉडी को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे वहाँ पर हमला कर देते हैं, और बाद में क्या होता है, फिर उसकी सजा भुगतते हैं। तो ये सबको कौन करता है, तो परिधि तंत्रिका तंत्र होती है, जो अचानक से क्रियाएं होती हैं। ब्रेन के 12 जोड़ी नस होते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के 30 जोड़ी नस होती हैं। ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी को आपको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तीसरा इसी का है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं अनुकंपी क्रिया, और एक होता है परा अनुकंपी क्रिया। तो अनुकंपी क्रिया क्या है, इसके बारे में समझते हैं कि अनुकंपी क्रिया का मतलब हो गया अचानक से होने वाली क्रियाएं। जैसे आपको कोई भी चीज़ अचानक से हो रही है, तो अचानक से जैसे रोंगटे खड़े होना, अचानक से उल्टी आना, अचानक सा सर में दर्द होना, अचानक सा पेट में दर्द होना, तो ये क्रियाएं जितनी होती हैं इसको बोलते हैं अनुकंपी क्रिया। छींक आना, खांसी आना, तो अचानक से जितनी भी क्रियाएं होंगी उसको क्या बोलेंगे, अनुकंपी क्रिया। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप उनको डरा देते हैं तो क्या होता है, बाथरूम कर देते हैं, तो वो भी क्या है, अचानक से क्रियाएं हो गई। तो अचानक से क्रियाएं होना और वही अचानक से क्रियाएं धीरे धीरे ठीक होना पर अनुकंपी क्रिया कहलाती है। तो जब अचानक से कोई क्रिया होगा तो अनुकंपी क्रिया, और वही धीरे धीरे जब ठीक होता है तो उसी को बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। जैसे आपके अनुकंपी क्रिया में समझते हैं, आप किसी सांप को देखे, अचानक से आपको रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए, या आप छत पे गए, आप किसी से बात कर रहे थे, इसके बाद कुछ बात कर रहे थे जो भी, इसके बाद आपके घर वाले आए देखें, आपके तुरंत क्या होंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं ऐसा कभी नहीं किया था, आज हो गया। तो उस समय जब आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो वो अचानक से क्रिया होती है, धीरे धीरे नहीं खड़े होते हैं। रोंगटे चल भैया खड़े हो जाते हैं, कोई आ रहा है देख लेगा, ऐसा वो नहीं करता है, अचानक से तुरंत एक्टिव हो जाता है, और वही क्रिया को क्या बोलते हैं, अनुकंपी क्रिया। अब वही रोंगटे धीरे धीरे आपका ठीक होता है, धीरे धीरे जैसे ही ठीक होता है तो उसी को बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। अब देखिए, जैसे आप किसी व्यक्ति को बोल दिए कि भाई तुम्हारे घर में घटना घट गई, तो वो उसको तुरंत होगा अनुकंपी क्रिया, तुरंत उसके शरीर में उसके भावनाएं को, उसके साथ चेहरे की भावना, इसके बाद उसमें हवा चल रहा है, एसी चल रहा है, तब भी उसमें आप देखेंगे कि उसकी पसीना निकलने लगा, इसके बाद उसके शरीर का एक्टिंग पूरी तरह से क्या होते हैं, रोंगटे अलग अलग चेंजिंग हो जाते हैं।
और फिर इसके बाद वही होने के बाद क्या होता है, उसी व्यक्ति का ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए हो गया, वही फिर धीरे धीरे ठीक भी होता है। तो जैसे ही धीरे धीरे ठीक होता है तो उसी को बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। ये हो गया आपका, तो इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। तो अनुकंपी क्रिया क्या होता है, अचानक से क्रियाएं होना, और परानुकंपी क्या होता है, वहीं अचानक से क्रियाएं धीरे धीरे ठीक होना परानुकंपी क्रिया कहलाती है। तो इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका ब्रेन का जो था भाग हम लोग पढ़ लिए, पूरा स्पाइनल कार्ड भी पढ़ लिए और नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ। इसमें आपके 2 4 10 क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका बोर्ड में कैसे पूछता है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे इस थ्योरी को, अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लिए हो, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है उसका देखते हैं। जैसे आपका अगर पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि बाहरी जानकारी देता है, बाहरी जानकारी कौन देता है, इसके बारे में आपको बताना है, कमेंट करना है। फिर इसके बाद आपको अंदर की जानकारी कौन देता है, अंदर की जानकारी कौन देता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि भोजन को कौन पचाता है, भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है भोजन को। सांस को कौन नियंत्रण करता है, ये भी आपको याद रखना है, सांस को नियंत्रण करता है। फिर इसके बाद अगला आपका है कि पूछ रहा है जैसे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग या मस्तिष्क के किस भाग में परम मस्तिष्क आता है, परम मस्तिष्क आता है। तो ये आपको बताना है मस्तिष्क का कौन सा भाग परम मस्तिष्क में आता है, तो इसको आपको बताना है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैलेंस को कौन बनाता है, बैलेंस को बना के रखता है, कौन रखता है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला पूछेगा कि अचानक सी क्रिया किस में होती है, अचानक सी क्रियाएं किस में होती है ना, अचानक सी क्रियाएं किस में होती है। और बहुत सी क्वेश्चन इसमें है कि पूछ लेगा कि सेरिब्रल मस्तिष्क का कौन सा भाग है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्रेन बिजी होने पर सूचना कौन देता है, उसको फिर सूचना देता है। तो और क्वेश्चन है, यानी आप जितना पढ़े हैं क्वेश्चन मस्तिष्क से, जो भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और भी पूछ सकता है कि ब्रेन के, अब ब्रेन हम पढ़े तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ब्रेन का पार्ट्स कितने होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, पसीना को कौन नियंत्रण करता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि पसीना को कौन नियंत्रण करता है, तो पसीना को कौन नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस काम करता है। भूख को कौन नियंत्रण करता है, भूख को कौन सूचना बताता है। रोना धोना, प्यार क्रोध घृणा, ये सब किस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। तो ब्रेन बिजी होने पर कौन सूचना देता है, किसको सूचना मिलता है, तो आप अभी पढ़े स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु को सूचना मिलता है। सेरिब्रल मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो आपसे पूछ रहा है सेरिब्रल, हम लोग पढ़े हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रल, तो इसको आपको बताना है कौन सा भाग होता है। अचानक से क्रियाएं किस में होती हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। बाहरी जानकारी, अंदर की जानकारी कौन देता है, भोजन को कौन पचाता है, सांस को कौन नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसमें हम परम मस्तिष्क पाते हैं, तो ये आपका किस में है, अग्र में है कि मध्य में, पश्चिम में है। बैलेंस को कौन बनाता है। इसके बाद शराबी का क्या नहीं काम करता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका है और आप सबका आंसर दे लेंगे। अगर इसमें ये सबका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे इसमें लिंक में आपका पूरा आंसर मिल जाएगा।
ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि आप पढ़े हो, आप अपने से खुद आंसर करोगे तो आपका क्या होगा, माइंड चलेगा वहाँ पे कि इसका आंसर मुझे क्या करना है। नहीं तो मैं पूरा आंसर लिख दूंगा यहाँ पे इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इसके बाद इसमें हम लोग जितना पढ़ लिए हैं और इसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे। इसके जो भी आपके बोर्ड से रिलेटेड अभी पढ़ना है, आपका हृदय पढ़ना है, मानव पाचन तंत्र पढ़ना है और आँख मानव नेत्र लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। तो जो भी छूटे हैं पूरे पढ़ लेंगे। बोर्ड आते आते हम पूरे सिलेबस को समाप्त कर लेंगे। इस महीने में जहाँ तक है सिलेबस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आपका चलता रहेगा, ये रिवीजन पार्ट्स चल रहा है। इसके बाद आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा क्लास कैसा लगा दोस्तों आपको। धन्यवाद।